दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। आप अपनी फरमाइश से अपनी पत्नी से करिए, हमसे नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रुक्मणी जी, आप कुछ कमजोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? सर पर कपड़े पसाकर लौटती रुक्मणी जी को हाँफते हुए देखकर किशोर जी ने पूछा, नहीं ले तो रही हूँ, अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब ये सारी तकलीफें तो लगी ही रहेगी। रुक्मणी जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। वो किशोर जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बस ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिनों में ही खत्म हो जा रहा था। किशोर जी और रुक्मणी जी दोनों ही शुगर के मरीज हैं। अभी पिछले महीने ही रुक्मणी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज्यादा लाने को कहा गया था। किशोर जी और रुक्मणी जी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट लेते ही किशोर जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वह खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज्यादातर बाहर के काम किशोर जी ही किया करते थे और रसोई घर में रुक्मणी जी की चलती थी। लेकिन किशोर जी ने अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ रुक्मणी जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। एक दिन रुक्मणी जी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो किशोर जी ने कहा कि वह रात का दूध हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर खत्म कैसे हो गया। फ्रिज खोल कर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर रुक्मणी जी को बोला, दूध तो खत्म हो गया, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो किशोर जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा है हो तो मैं और मंगवा लूं। बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को किशोर जी को सोच मगन देख रुक्मणी जी ने कारण पूछा तो उल्टा किशोर जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता, आपको मेरी कसम। रुक्मणी जी मना करने वाली थी मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना जीवित हो उठी। बहुओं की कई बातें कानों में गूंजने लगी। अरे इन बूढ़े बूढ़ी को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू ने तलखी से कहा,
अरे राशन मुफ्त का तो आता नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा सपन भोग की पड़ी रहती है। कभी पकोड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज तो कितना कम और नफा तुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो दूध और फल तो चाहिए ही। बूढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुक्म चलाए। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। ये सब सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि ये था कि बजाय उन्हें समझाने दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में ऊहापोह की स्थिति थी कि किशोर जी को बताए या न बताए। बताइए रुक्मणी जी, क्या बात है, कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे। माँ आखिर माँ ही होती है, बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने लगी। यही रुक्मणी जी ने भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन किशोर जी कटहल ले आए और बहू को देते हुए कहा कि इसकी सब्जी खाए काफी दिन हो गए, तो आज यही बना लो। शहर से वापस आ रहा था तो बंगल के शर्मा जी ने दिया है। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। अरे और कहाँ से, आज बुड्ढे को कटहल की सब्जी खाने का शौक चढ़ा है तो ले आया। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करने पड़ेगी, ये नहीं कि ये सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करे। बंटवारा करके भी हमें तो नौकर लगा रखा है, उन बुड्ढों को तो बस आराम करना है। छोटी, थोड़ी मेरी मदद कर दे। ना कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप संभालो क्या कर। छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने किशोर जी को देखकर ठिठक कर रुक गई। किशोर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज देकर वो ने अपने बेटों और साथ में बहू को भी बुलाया। आज तक मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने किए हुए फैसलों पर पछताया नहीं हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आर्थिक बंटवारा का फैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूं तो उनका अपना पर्सनल स्पेस बसा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। रुक्मणी जी ने किशोर जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं रुक्मणी जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना समक्ष हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? बेटों ने पूछा। ये तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ।
से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं भी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा न कर सकूं, और मेरा पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफी होगा। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी हैं। आज मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी माँ को मैं जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया कि नहीं, तो वह टाल क्यों जाती थी। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और जिद को पूरा किया है, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के लिए भी पैसे नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे से कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी, और उनकी इस गलती में साथ दिया किशोर जी के बेटों ने। किशोर जी रुक्मणी जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपने जीवन संगिनी की आंखों में आंसू देखकर किशोर जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं?